नमस्ते। इतिहास में ना कुछ पल ऐसे होते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं, पूरे पूरे साम्राज्य का भविष्य तय कर देते हैं। आज हम एक ऐसे ही पल की कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है जबरदस्त वफादारी और कुर्बानी की। कहानी है बाजी प्रभु देशपांडे की। एक ऐसा योद्धा जिसकी आखिरी लड़ाई सिर्फ एक राजा को नहीं बल्कि एक पूरे सपने को बचाने के लिए थी। तो आखिर क्यों उनकी ये कहानी आज भी इतिहास में अमर है, चलिए इसी को समझते हैं। अच्छा, इस कहानी की गहराई समझने के लिए ना उस दौर में जाना पड़ेगा। 17वीं सदी के एक कवि थे भूषण। उन्होंने लिखा था, काशी की कला जाती मथुरा मस्जिद होती, शिवाजी न होते तो सुनती होत सबकी। सोचिए, ये सिर्फ कविता नहीं थी, ये उस समय के लोगों की आवाज थी, उनकी भावना थी। मतलब शिवाजी महाराज को लोग सिर्फ एक राजा नहीं मानते थे, वो तो संस्कृति और स्वराज के एक रक्षक की तरह थे। तो जब उनकी जान दांव पर लगी तो समझिए कि एक पूरे राष्ट्र की उम्मीदें दांव पर लग गई थीं। तो देखिए हमारी आज की कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। शुरुआत होगी एक किले की घेराबंदी से, फिर देखेंगे एक बहुत ही हिम्मत वाली योजना, फिर एक जबरदस्त लड़ाई और आखिर में एक ऐसा बलिदान जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। तो चलिए सीधे चलते हैं साल 1660 में। मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज पन्नागढ़ के किले में बुरी तरह से घिर चुके थे। हालत ऐसी थी कि वहां से निकल पाना लगभग नामुमकिन था। और ये कोई मामूली घेराबंदी नहीं थी, नहीं, ये तो शिवाजी महाराज की बढ़ती ताकत का सीधा जवाब था। खासकर जब उन्होंने अफजल खान को हराया था तो बीजापुर सल्तनत बौखला गई थी। और अब 4 महीने से भी ज्यादा हो गए थे, किला दुनिया से बिल्कुल कट चुका था। अंदर किले में खाने पीने का सामान यानी रसद खत्म हो रही थी और साथ ही साथ उम्मीद भी दम तोड़ रही थी। 40,000। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। ये वो अंदाजा है कि सिद्दी जोहर की बीजापुरी फौज में कितने सैनिक थे जिन्होंने किले को घेर रखा था, और किले के अंदर शिवाजी महाराज के पास महज कुछ हजार सैनिक। अब अंदाजा लगाइए कि हालात कितने कितने ज्यादा गंभीर रहे होंगे। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी साफ कर देती है। एक तरफ शिवाजी महाराज के गिने चुने सैनिक और दूसरी तरफ सिद्दी जोहर की 40,000 की फौज। और उनके पास क्या था? उस समय की सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, ब्रिटिश तोपें। सोचिए, ऐसी तोपें जो किले की दीवारों को भी तोड़ सकती थीं। सीधी लड़ाई का तो सवाल ही नहीं उठता था, वो तो सीधे सीधे मौत को गले लगाना था। तो फिर रास्ता क्या बचा? सिर्फ एक बहुत ही डेयरिंग एस्केप प्लान। तो जब सारे रास्ते बंद दिखे, तब उस निराशा के अंधेरे में एक प्लान बना। एक ऐसा प्लान जो जितना हिम्मत वाला था उतना ही खतरनाक भी। और मकसद सिर्फ एक राजा को बचाना नहीं था, नहीं, मकसद था स्वराज के सपने को बचाना। वो सपना जो आजादी का था, अपने राज का था। तो ये पूरा प्लान 4 हिस्सों में बटा हुआ था। पहला, तूफानी बारिश की रात का फायदा उठाकर घेरा तोड़ना। दूसरा, एक धोखा जिसमें शिवा काशिद नाम के एक नाई ने, जो बिल्कुल शिवाजी महाराज जैसे दिखते थे, उनका भेष बनाया, और ये जानते हुए कि पकड़े जाने पर मौत पक्की है। तीसरा, विशालगढ़ किले तक 60 किलोमीटर की मुश्किल दौड़। और चौथा और सबसे जरूरी हिस्सा जो इस कहानी की जान है, एक छोटी सी टुकड़ी जो पीछे रहकर दुश्मन की पूरी फौज को रोकेगी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस मोड़ पर जो इतिहास में अमर हो गया। वो जगह जहां वफादारी और फर्ज का सबसे बड़ा इम्तिहान होना था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं घोड़खिंड की लड़ाई की, और इसको लीड कर रहे थे वफादार सेनापति बाजी प्रभु देशपांडे। जरा उस पल के बारे में सोचिए। एक राजा अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त और सेनापति को एक ऐसे मिशन पर भेज रहा है जहां से वापसी मुमकिन नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि एक बड़ा सपना जिंदा रह सके। कहते हैं बाजी प्रभु ने अपने महाराज से कहा था, महाराज आप जाइए, जब तक आप विशालगढ़ नहीं पहुंचते दुश्मन इस दर्रे को पार नहीं कर पाएगा। ये एक ऐसा वादा था जिसे खून से निभाया जाना था। और अब देखिए कि ये वादा निभाना कितना नामुमकिन सा था। एक तरफ बाजी प्रभु और उनके सिर्फ 300 मराठा सैनिक, और दूसरी तरफ पीछा करती हुई 10,000 सैनिकों की बीजापुरी फौज। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये तो मौत के सामने खड़े हो जाने जैसा था। लेकिन यहीं पर मराठा रणनीति का कमाल दिखता है। उन्होंने लड़ाई के लिए इस जगह को क्यों चुना? क्योंकि ये एक नेचुरल बॉटलनेक था, एक संकरा रास्ता।
इसकी वजह से दुश्मन की हजारों की फौज एक साथ हमला कर ही नहीं सकती थी और इसने मराठों की छोटी सी टुकड़ी को एक मजबूत दीवार में बदल दिया। तो चलिए अब उस लड़ाई के बीच चलते हैं जो कई घंटों तक चली। एक ऐसी जंग जो सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि चट्टान जैसी मजबूत इच्छा शक्ति से लड़ी गई। देखिए हुआ क्या था। घंटों तक उन 300 मराठों ने दुश्मन के हमलों की लहरों को झेला। कहते हैं बाजी प्रभु दोनों हाथों में तलवारें लेकर एक तूफान की तरह लड़ रहे थे। उनका शरीर जख्मों से भर गया था, लेकिन वो डटे रहे, हिम्मत नहीं हारी। शरीर भले ही जवाब दे रहा था, लेकिन उनकी आत्मा को बस एक संकेत का इंतजार था। विशालगढ़ से आने वाली तोपों की वो 3 आवाजें जो बताएंगी कि उनके महाराज सुरक्षित पहुंच गए हैं। दुश्मन को रोकने के लिए हर एक मिनट की कीमत खून से चुकाई गई। लगभग सारे के सारे 300 मराठा सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन वो अकेले नहीं गए। दुश्मन के करीब 5000 सैनिकों को भी उन्होंने ढेर कर दिया, मतलब पीछा करने वाली आधी फौज को खत्म कर दिया। उन्होंने उस दरहे को सचमुच अपने शरीरों से रोक दिया था। और जैसे ही उन्होंने तोपों की वो आवाजें सुनी, बाजी प्रभु के ये आखिरी शब्द थे। ये उनकी वफादारी का सबसे बड़ा सबूत था और इस बात का कि उनका मिशन पूरा हो गया। उन्होंने अपना वादा निभा दिया था। बाजी प्रभु ने अपनी आखिरी सांस तो ले ली, पर उनकी कहानी खत्म नहीं हुई। असल में यहीं से उनकी अमर गाथा की शुरुआत हुई। चलिए देखते हैं कि इस एक बलिदान ने आगे चलकर इतिहास को कैसे बदला। ये एक बहुत ही दिलचस्प मिलिट्री कॉन्सेप्ट है। अगर लड़ाई के मैदान के हिसाब से देखें तो ये एक हार थी, है ना? 300 के 300 सैनिक मारे गए। लेकिन अगर बड़ी पिक्चर देखें, स्ट्रैटेजी के हिसाब से, तो ये एक बहुत बड़ी जीत थी। क्यों? क्योंकि शिवाजी महाराज बच गए थे और स्वराज का सपना भी जिंदा था। मतलब बीजापुर सल्तनत ने एक छोटी सी लड़ाई तो जीत ली, पर वो असली जंग हार गए। और जब शिवाजी महाराज को ये पता चला तो उन्होंने अपने बहादुर सेनापति और उन 300 सैनिकों के सम्मान में उस घोड़खिंड का नाम बदलकर रख दिया पावन खिंड, यानी पवित्र दर्रा। और इस तरह वो युद्ध भूमि हमेशा हमेशा के लिए एक पवित्र स्मारक बन गई। और ये बलिदान बेकार नहीं गया। बाजी प्रभु की ये कहानी आने वाली कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। उनके परिवार को दरबार में खास सम्मान मिला। उस बहादुर नाई शिवा काशिद के बलिदान को भी अमर कर दिया गया। और जानते हैं, ये कहानी आगे चलकर भारत की आज़ादी की लड़ाई में भी हिम्मत और कुर्बानी का एक बहुत बड़ा सिंबल बनी। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। एक छोटी लड़ाई में हार और एक बड़ी जंग में जीत के बीच की लकीर आखिर क्या तय करती है? पावनखिंड की कहानी शायद यही सिखाती है कि असली जीत हमेशा मैदान पर नहीं मिलती। कभी-कभी सबसे बड़ी जीत एक सपने को जिंदा रखने के लिए दी गई कुर्बानी में छुपी होती है।